हेलो बच्चों, आज हमारी वर्कशीट है 14 जुलाई 2021, कार्यपत्रक नंबर 2, विषय हिंदी और कक्षा 8 के लिए। बेटा, आज जो हमारी वर्कशीट है वो है विज्ञापन से संबंधित। अब विज्ञापन क्या होते हैं? आप टीवी देखते हो, तो जब टीवी देखते हो, आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो, तो प्रोग्राम के बीच में जब ब्रेक आता है और जो आपको दिखाई देते हैं उस समय किसी भी वस्तु के जो है किसी की वस्तु की विशेषता बताने वाले, जैसे मान लो दूध का आता है, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, या फिर तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, तो ये साबुन का विज्ञापन हो गया। या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन हो गया, जैसे डर के आगे जीत है ना, ये किसी कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन है। तो विज्ञापन क्या होते हैं बच्चों? जो भी विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष की विशेषताओं के बारे में बताना और ग्राहकों तक वो बात पहुंचाना, ताकि ग्राहक उससे आकर्षित होकर, इम्प्रेस होकर उस वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। तो वो होते हैं विज्ञापन। जैसे ये देखो, ये फ़ोन का विज्ञापन है, ये कलम का, सपना कलम, ये जो है किसी वस्तु के बारे में बोल कर बता रहे हैं, ये सब्जियों के, फलों के, है ना। तो ये विज्ञापन है कि भाई ये इस इतने 49 रुपीज़ किलो है, ये क्या है 1 रुपये की है, ये 20 रुपये किलो है। तो ये हैं उनके विज्ञापन। अब आज के कार्यपत्रक में क्या है हम देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं हम। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है, यानी कि आज का समय जो है, हम जो है वस्तुओं के विज्ञापन को देखकर ही उससे प्रभावित होते हैं और उसको खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। आज के समय में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया भी विज्ञापन का सफल साधन है। अब समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया, जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी विज्ञापन देखते हैं वस्तुओं के भी और किसी प्रोग्राम के भी। मान लो कोई प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर बार बार हमारे सामने उनकी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई जाती हैं, ताकि हम उनको उस प्रोग्राम को देखने के लिए जो है तैयार रहें या फिर मन बनाएं अपना की। तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो सामान बनाने वाले हैं और सामान खरीदने वाले, उनमें संपर्क करना। सामान बनाने वाले यानी कि जो वस्तु को बनाते हैं, तो उस वस्तु को मतलब ग्राहक देखें और उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएं। आगे है, जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। जैसे मान लो किसी प्रोग्राम का ही विज्ञापन देख लो, उसको बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, जैसे मान लो इंडियन आइडल का जो है, बार बार में आपको एग्जाम्पल मतलब एडवर्टीज़मेंट दिखाई देता है, कहीं कहीं पर उसकी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई देती हैं, है ना। उसके छोटे छोटे जो एपिसोड की कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो बार बार दिखाई देती हैं, तो हमारा मन करता है कि हम इस प्रोग्राम को जब आएगा तो ज़रूर देखें। तो इससे जो है उस प्रोग्राम का जो है वॉच टाइम बढ़ जाता है और जो है फिर वो प्रोग्राम पॉपुलर हो जाता है और जो बनाने वाले हैं उनको पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसी वस्तु का विज्ञापन जब हम देखते हैं तो बार बार हमारी आंखों के सामने वो आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इसको यूज़ करने से तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे किसी टूथपेस्ट का है कि हाँ, ये फलाना टूथपेस्ट जो है ये हमारे दांतों को चमका देगी, दांत साफ़ कर देगी, हमारे मुंह से बहुत अच्छी जो है सुगंध आएगी, है ना, कीड़े नहीं लगेंगे, ठंडा गर्म नहीं लगेगा। तो इस तरह से उसकी इतनी अधिक विशेषताएं बताई जाती हैं कि हमारे मन पर उसकी इतनी अधिक छाप पड़ जाती है कि हम उसको खरीदने के लिए, उस पर पैसे खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है, यानी कि मजबूर हो जाता है। अब है इसके प्रश्नोत्तर। वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो वर्तमान युग में विज्ञापन के समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया। विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का मूल उद्देश्य है कि ग्राहकों तक जो है
सामान की विशेषताओं को पहुंचाना कि भाई जिससे बिक्री बढ़ जाए, कि वस्तु विशेष के प्रति जो है ग्राहकों को जो है वस्तु विशेष के प्रति आकर्षण पैदा हो। तो सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर व्यय क्यों करते हैं? अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए व्यय करते हैं। ग्राहकों का विज्ञापनों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ग्राहक उनसे आकर्षित होकर उन वस्तु को खरीदने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक तो विज्ञापन हो सकता है, विज्ञापन का युग हो सकता है, विज्ञापन और उनका प्रभाव हो सकता है। तो ये हमारा कोविड के संबंध में संदेश है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। अब हम देखते हैं ये उत्तर जो हैं इन प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न क्या था कि वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से साधन हैं। ये इसके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है बच्चों। इसका उत्तर तो है वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो वर्तमान युग में विज्ञापन के साधन हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम आते हैं, यहाँ बीच में कोमा लगा देंगे, इत्यादि। ये हैं वर्तमान युग में विज्ञापन के प्रमुख साधन। दूसरा प्रश्न है विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य है सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा प्रश्न है कि सामान बनाने वाले लोग विज्ञापन पर व्यय क्यों करते हैं, धन व्यय क्यों करते हैं, धन खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि विज्ञापनों से सामान की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो विज्ञापनों पर धन व्यय करते हैं उतना ही लोगों के सामने वो चीज़ें आती हैं, लोगों को बार बार अलग अलग चैनल्स पर वो दिखाई देती हैं, तो उनका जो है प्रभाव जो ग्राहक के मन में बहुत ही अच्छा पड़ता है और उसको वो खरीदते हैं, तो इससे उनकी बिक्री बढ़ जाती है वस्तुओं की। चौथा प्रश्न है ग्राहकों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है विज्ञापनों को देखकर ग्राहक वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को मजबूर हो जाता है। तो ग्राहकों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है कि विज्ञापनों को देखकर ग्राहक वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। अब अंतिम जो हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये इसका शीर्षक है विज्ञापन और इसका प्रभाव, या वर्तमान युग विज्ञापनों का युग, या खाली विज्ञापन भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये उचित लग रहा है कि विज्ञापन और इसका प्रभाव जो है ये इसका उपयुक्त शीर्षक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 2 हिंदी की कक्षा 8वीं की, और ये थी विज्ञापनों के संबंध में। अब इसको आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।